हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.2 को। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। है ना, इन नंबर्स का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है। स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 करके हमको ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट मेथड से, हमको इसको थोड़ा दूसरे मेथड से करना है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने किया था। देखिए कैसे करेंगे, तीनों को अलग अलग सॉल्व। इसका आसान है, बहुत ही आसान है। सब में प्लस वाला ही लगाएंगे, माइनस वाला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर माइनस वाले में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। चलिए 32 जो है ये हमारे पास दिया हुआ है। 32 किसके पास है, 30 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 से कितना ज़्यादा है, 2। 30 प्लस 2, 32 को राइट किया जा सकता है 30 प्लस 2। तो हमको क्या निकालना था, 32 का स्क्वायर निकालना था। तो 32 का स्क्वायर मतलब 30 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे राइट किया जा सकता है। इसका स्क्वायर इन दोनों को प्लस करके जो स्क्वायर लगाया हमने उसके इक्वल होगा। अब क्या करें, स्क्वायर कब क्या होता है भाई, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 2 बार राइट करना। तो 30 प्लस 2 को 2 बार राइट कर लें ऐसे, क्योंकि 2 की पावर लगी हुई है। 30 प्लस 2 है ना, ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर है तो 2 बार उसको मल्टीप्लाई में राइट कर लिया हमने। फिर क्या किया, 30 प्लस 2, इस 30 प्लस 2 को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इस 30 प्लस 2 को यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है। 30 प्लस 2 एंड 30 प्लस 2। क्या किया हमने, 32 को लिखा 30 प्लस 2 फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में 32 का स्क्वायर हमको फाइंड करना था, तो 32 यहाँ भी स्क्वायर लगाया और यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार राइट करना किसी भी नंबर को। जैसे 3 का स्क्वायर है तो उसको 3 इंटू 3, ऐसे ही 30 प्लस 2 का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसको ही 2 बार राइट करेंगे। अब यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है प्रोसेस कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। इस 30 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, ऐसे ही इस 2 का भी इन दोनों के साथ करना है। तो क्या करेंगे, 30 और इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2, और इसका एक 2 का भी दोनों के साथ कर दिया। और इसका सीधा तरीका क्या है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो है उसको थोड़ा दूर दूर लिख लें, 30 प्लस 2, और दूसरे वाले ब्रैकेट को यहाँ भी लिख दें और यहाँ भी। यहाँ क्या रहता है, मल्टीप्लाई। अब 30 का मल्टीप्लाई 30 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो 30 का 30 से होगा तो कितना आएगा, 3 3 जा 900, प्लस 30 का 2 से होगा तो 3 2 जा 6 60 होगा, प्लस 2 का 30 से होगा तो कितना होगा 60, प्लस 2 का 2 से तो 4। अब जैसे ही इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 60 कितना हुआ 120, और 900 हुआ तो 1020 हुआ, और 4 तो 1024। इन सबको प्लस करने में 1024 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको करें। अभी अगर समझ में आ गया होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। 35 है तो क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्व। 35 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 30 प्लस 5, जैसे इसमें 30 प्लस 2 था, सेम स्क्वायर कर दें तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 30 प्लस 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है मतलब कितने बार राइट कर सकते हैं, 2 बार। तो 30 प्लस 5 एंड 30 प्लस 5। पहले वाले ब्रैकेट को थोड़ा दूर दूर लिख लें, 30 प्लस 5, और दूसरे वाले ब्रैकेट के नंबर को यहाँ भी और यहाँ भी। फिर क्या कर दें, 30 का अंदर मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी। तो 30 का मल्टीप्लाई 30 से हुआ तो कितना आया 900, प्लस 30 का 5 से हुआ कितना आया 3 5 जा 15, 150, प्लस सेम यहाँ भी 5 का 30 से तो कितना हुआ
150 प्लस 5 का 5 से तो 5 5 जा 25। अब जैसे ही इन सबको प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 900 है ना, 150 एंड 150 कितना हुआ 300, तो 300 और 900 हो गया हमारे पास 12, मतलब 1200 1200 एंड 25 तो क्या हुआ 1225। ये हमारा हो गया आंसर, और इसमें ये था आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, सेम एज टीस 86 है, तो 86 को क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखें। सॉल्व 86 इक्वल टू 80 प्लस 6, 80 प्लस 6, सीधे सीधे 8 की प्लेस वैल्यू लिख दें और 6 की, ऐसे यहाँ भी हमने वही किया है। 3 की प्लेस वैल्यू 30, 2 की प्लेस वैल्यू 2, 35 में 3 की प्लेस वैल्यू 30, 5 की प्लेस वैल्यू 5, 86 में 8 की प्लेस वैल्यू 80, 6 की प्लेस वैल्यू 6। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करें, तो 86 का स्क्वायर हमने किया तो क्या आया 80 प्लस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, तो 80 प्लस 6 एंड 80 प्लस 6, फिर वही काम 80 लिखें प्लस 6 और इस वाले ब्रैकेट के नंबर को दोनों जगह लिख दें 80 प्लस 6। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा कितना होता है 64 20 प्लस 8 6 जा कितना होता है 48 480 हुआ, प्लस 6 का 80 से तो 408 प्लस 6 6 जा 36। अब इन सब को प्लस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा हमारा आंसर, प्लस करें थोड़ा इधर, 64 6400 480 480 36, तो कितना आएगा 6 8 2 जा 16 एंड 3 19 कैरी 1 5 और 9 कितना हुआ 14 कैरी 1 7, 7496 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कुछ इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 से, ये सही है क्या, प्लस 4 4 4 12 हुआ एंड 1 13 हो गया 3, वही तो इधर 3 आएगा। चलिए तो आप इसको राइट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया 4 5 6 इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 96, तो सेम ऐसे ही हमको करना है, सॉल्व लिखेंगे 93 है, सॉरी 93 ही है, हाँ 93 है, तो 93 को क्या लिख सकते हैं 9 की प्लेस वैल्यू 90 प्लस 3 की 3, ये राइट कर सकते हैं। अब स्क्वायर कर दें तो 93 का स्क्वायर मतलब क्या है 90 प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 90 प्लस 3 को 2 बार लिखेंगे, तो 90 प्लस 3 एंड 90 प्लस 3, फिर 90 प्लस 3 को थोड़ा दूर लिखें 90 प्लस 3 एंड इस वाले 90 प्लस 3 को यहाँ 90 प्लस 3, फिर 90 का मल्टीप्लाई 90 से कर देंगे तो कितना होगा 9 9 जा 81 एंड 20 प्लस 90 का 3 से होगा तो कितना होगा 9 3 जा 27 10 प्लस 3 9 जा 27 10 प्लस 3 3 जा 9। अब जैसे ही इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 81 00 270 270 एंड 9 9 7 7 14 कैरी 1 1 1 2 2 4 6 8 86 49, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, बस प्लेस वैल्यू हमको याद ध्यान रखना है क्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं 71 इक्वल टू 70 प्लस 1 है ना, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70, 1 की 1,
स्क्वायर कर दें तो 71 का स्क्वायर क्या होगा, 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार राइट कर लें तो 70 प्लस 1 एंड 70 प्लस 1। 70 इधर लिखें और 1 थोड़ा दूर, और इस वाले ब्रैकेट को यहाँ भी एंड यहाँ भी। 70 का मल्टीप्लाई 70 से होगा तो कितना होगा, 7 7 जा 49 100 प्लस 71 जा 70 प्लस 71 जा 70 प्लस 1 1 जा 1, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इतना, इसका इससे हुआ तो इतना, इसका इससे हुआ तो उतना ही, और इसका इससे हुआ तो उतना ही। अब सबको प्लस कर देंगे तो 70 और 70 कितना हुआ, 140 एंड 141। 141 को इसमें प्लस कर दें तो कितना हुआ, 5000 हो जाएगा एंड 41। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 46 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 46 को क्या राइट कर सकते हैं भाई, 46 इक्वल टू 40 प्लस 6। अब 46 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 40 प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, 40 प्लस 6 एंड 40 प्लस 6, फिर 40 इधर लिखेंगे, 6 इधर, और इधर 40 प्लस 6 ये वाला, और ये वाले को थोड़ा दूर दूर हमने कर लिया, 40 प्लस 6। अब क्या करेंगे, 40 का 40 से मल्टीप्लाई तो कितना हुआ, 1600 प्लस 40 का 6 से हुआ तो कितना हुआ, 24 एंड 10, फिर 6 का 40 से तो ये भी हुआ इतना ही, एंड 6 6 जा 36। अब सबको प्लस कर देंगे ऐसे, 1600 24 240 एंड 240 एंड 36, तो कितना आएगा, 6 4 4 एंड 3 कितना होता है, 11, कैरी 1, तो ये भी 11, कैरी 1 2, इतना आएगा 2116। ये हमारा हुआ आंसर। तो कुछ ऐसे सॉल्व करना था इन क्वेश्चनों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मज़ा आएगा उसको करने में। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। फर्स्ट है 6। अब देखिए पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है हमारे पास वो क्या होते हैं। पहला होता है सबसे छोटा वाला m² -1, दूसरा होता है 2m एंड तीसरा होता है m² + 1। इसका m² क्या है, m क्या है, m है एक स्क्वायर नंबर, है ना, स्क्वायर नंबर। m एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए तभी ऐसा आएगा। इसमें और इसमें ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसे, तो या m स्क्वायर नंबर नहीं, स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान के चलिए अभी यही क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब 6 इनमें से किसकी वैल्यू है, पहले तो ये पता करना होगा हमको कि जो 6 है 1 मेंबर है, 3 मेंबर होते हैं, 1 2 3, ये 3 मेंबर है। इन तीनों में से किसकी वैल्यू है 5, इसकी है कि इसकी है कि इसकी है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इस 6 के एक बाद वाला नंबर लिखेंगे और उसके एक पहले वाला नंबर लिखेंगे, है ना। 6 के एक बाद वाला नंबर लिखेंगे और उसके एक पहले वाला नंबर लिखेंगे। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर में कोई एक नंबर स्क्वायर है क्या। 7 किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये जो नंबर है 2m की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे पास होता 8, 6 की जगह क्या होता 8 होता,
तो अगर 8 होता तो इसके बाद वाला एक नंबर लिखते और पहले वाला, तो 7 एंड 9। अब हम 9 को देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये एम स्क्वायर है, और उससे एक कम है 8, मतलब एम स्क्वायर से एक कम होगा 8। तो 8 जो हमको गिवन था वो एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू थी। ऐसे ही मान के चलिए हमारे पास क्या होता, 10 होता, तो हम इसके पहले का एक नंबर लिखते और उसके एक बाद का नंबर लिखते। अब देखते हैं इन दोनों नंबरों में क्या कोई नंबर स्क्वायर है। हाँ, 9 3 का स्क्वायर है, और 9 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? एम स्क्वायर। और 9 से एक ज़्यादा है 10, जो कि हमको गिवन था, तो इसका मतलब है कि एम स्क्वायर से प्लस 1 है। तो ये वैल्यू होती किसकी होती? एम स्क्वायर प्लस 1 की। तो कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको पता करना है कि कौन सा वाला तीनों में दिया हुआ है। अगर एक भी दिया हुआ है तो बाकी के 2 ठो हमको निकाल लेने हैं। तो देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। चलिए, तो ये 6 जो है हमारा वो 2m की वैल्यू है ना। लेट करते हैं, लेट 2m इक्वल टू 6। 2m क्या है? 6 है। 2m की वैल्यू 6 है। यहाँ पहले एक चीज़ और राइट कर सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये बी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेट करते हैं कि 2m इक्वल टू 6 गिवन है, तो यहाँ से m की वैल्यू हमको निकालना है सबसे पहले। तो m इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, कहे में जाएगा डिवीजन में, डिवाइड में, तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, m की वैल्यू 6 आई। सो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? एम स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, तो कितना हुआ? 8। तो हमारे पास 8 आ गई एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। ऐसे ही सिमिलर है ना, या एम स्क्वायर एंड लिख लें, एंड एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो कितना हुआ? 10। तो इस तरह एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, एंड एम स्क्वायर माइनस 1 की 8, एंड 2m की 6 थी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुए यहाँ? सो पाइथा लिख सकते हैं, गोरियन ट्रिपलेट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है पहले किसी को भी लिख दें, 6 8 10, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं, सेम करना है हमको। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें हमको दिया है 14। अब 14 इन तीनों में से किसकी वैल्यू है? हमको लिखना वही चीज़ें हैं, तो हमने लिख लिया पहले ही। 14 किसकी वैल्यू है? तो पहले चेक करेंगे 14 के पहले का एक नंबर और उसके बाद का एक नंबर, क्या कोई दोनों में नंबर जो है 13 या 15 में कोई एक स्क्वायर है क्या? नहीं है, ना ही 13 किसी का स्क्वायर है एंड ना ही 15 किसी का स्क्वायर है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लेट करेंगे? 2m लेट करेंगे। तो 2m यहाँ से आया हमारे पास 14। तो अब m की वैल्यू उसी तरह फाइंड कर लें। तो m इक्वल टू हुआ 14/2, तो m इक्वल टू हुआ 7, कैंसिल होके। अब हमको फाइंड करना है एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ? m की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हुआ? 7 7 या 49 माइनस 1, तो कितना हो गया? ये 48 हो गया। एंड
जो एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है इसकी हमने फाइंड कर ली, अब इसकी कर लें। तो ये हो जाएगा 7, एम की वैल्यू 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1, एंड ये हुआ 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुए, ट्रिपलेट्स 7, 48 एंड 50। ये हमारे पास इसका 7 नहीं 14, 48 एंड 50, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर है 16। अब 16 को भी चेक कर लें थोड़ा। 16 के बाद का एक नंबर 17, उसके पहले का एक 15। क्या ये दोनों नंबर में कोई नंबर किसी का स्क्वायर है? नहीं है। और और अगर आप देखेंगे तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, लेकिन हमको 16 में स्क्वायर नहीं देखना, उसके पहले का एक नंबर देखना है और उसके बाद का एक नंबर देखना है। अगर इन दोनों में कोई स्क्वायर हो, बीच वाला स्क्वायर हो, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो नंबर दिया है अगर वही स्क्वायर हो तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके पहले का एक नंबर और उसके बाद का एक नंबर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसको 2m ही लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे, 2m इक्वल टू 16 है हमारे पास, तो m इक्वल टू हो गया 16/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा और एक कैंसिल होके 8 आएगा। m की वैल्यू क्या आएगी 8। फिर हमको फाइंड करना रहता है m स्क्वायर -1, तो ये होगा 8 स्क्वायर, m की वैल्यू 8 स्क्वायर तो है स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 16 है ना, 8 8 जा 64 -1 एंड ये हो गया 63। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू एंड, तो ये हुआ 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर मतलब 64 प्लस 1 तो कितना हुआ 65। तो 16, 63 एंड 65 हमारे पास हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ, ट्रिपलेट्स ये हुआ हमारे पास 16, 63, 65। तो इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। अब देखते हैं लास्ट इसका और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 18। 18 को भी चेक कर लें पहले। 18 के बाद का एक नंबर 19, उसके पहले का 17, दोनों ही स्क्वायर नहीं है तो लेट कर लेंगे 2m है हमारे पास 18। इनमें से क्या है 2m 18 है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 18/2 और यहाँ से कैंसिल होके कितना आ जाएगा 9। तो m स्क्वायर -1 क्या होगा 9 स्क्वायर -1, 9 9 या 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है -1 एंड ये हो जाएगा 80। फिर ऐसे ही एंड m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 9 9 या 81 प्लस 1 82। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गए, ट्रिपलेट्स 18, 80 एंड 82, 18, 80, 82। तो इस तरह यह क्वेश्चन ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ना दी हो करके इन दोनों की दी हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कितना दिया हो, मान के चलिए 10 दिया हो। 10 के बाद का एक नंबर क्या है 11, उसके पहले का है 9 है ना। तो कैसे करेंगे, तो 10, अब देखिए 10 इसके पहले का एक नंबर 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर नंबर है 3 का स्क्वायर है। तो अब ये भाई 3 के स्क्वायर से +1 है ये जो कि हमको दिया हुआ है, 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब m स्क्वायर प्लस 1 हमको दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास होगा m स्क्वायर प्लस 1 10। अब यहाँ से m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से तो डायरेक्ट आ गई 9,
2 से कैंसिल होके। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस का 1 उधर भेजेंगे तो होगा 10 माइनस 1, और ऐसे ही एम स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9। फिर स्क्वायर है तो उधर जब स्क्वायर का ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो एम हो जाएगा √9, है ना। और एम की वैल्यू √9 की वैल्यू 3 होती है, तो इस तरह एम की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ऐसे माइनस में होगा तो ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 8 होता तो 8 और यहाँ माइनस होता m-1 वाला फार्मूला, तो माइनस का एक उधर जाता, प्लस का एक हो जाता, और दोनों ऐड होके 9 हो जाते, फिर सेम, है ना। तो कुछ ऐसे करना है। फिर m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की आ गई तो आप 2m की निकाल सकते हैं। तो 2m का मतलब है 3 2 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, इसकी 10 गिवन ही है। तो ऐसे कुछ निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट एंड उसके एग्जाम्पल। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।